कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरा घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चा किसी से बचते हुए भाग रहा था। वो काफी डरा हुआ था। दूसरे सीन में हमें इसी जंगल से गुजरते हुए एक रेड कलर की बस दिखाई देती है। आगे चलकर इस बस के सामने एक पेड़ की वजह से रास्ता बंद मिलता है। फिर बस का ड्राइवर इस बस को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा और उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर कुछ कंकाल भी दिखाई जाते हैं। फिर चारों तरफ के पेड़ खत्म हो चुके थे। अचानक बस के चारों तरफ धुंध पड़ चुकी थी। वो जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था। बस में बैठे बच्चे भी डर रहे थे। आगे रोड को देखते ही ड्राइवर बस अचानक रोक देता है। वो नीचे जाकर देखता है तो एक हिरन मरा पड़ा हुआ था। उसने हिरन को ठिकाना लगाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एकदम से वो हैरान रह गया। जब वो दोबारा बस में चढ़ा तो उसके सिर पर किसी ने गन तान दी। वो सभी बच्चों को नीचे झुकने को कहता है। सब उसकी बात मानने लगे। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज़पेपर में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और कुछ दिन पहले ही जेल से भागा हुआ था। और डराने वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ 14 से 18 साल के बच्चों को ही जान से मारता था। वो एक साइको था और उसने उन सभी के फोन बस से बाहर फेंकवा दिए और ड्राइवर बस चलाता रहा। चलते हुए उन्हें एक साइन बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लोग एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा एरिया जहां सालों पहले रिसर्च की गई थी और वहां अब कोई इंसान नहीं रहता। ये एक टनल थी जिसमें बहुत सारी लाइट्स जल रही थी और इसी सुरंग में उनकी बस रुक जाती है। इन्हें पता चला कि बस का इंजन खराब हो गया है। किलर को लगा कि ड्राइवर चालाकी कर रहा है। फिर उसने एक बच्चे पर गन पॉइंट कर दी और ड्राइवर से कहने लगा कि चलो मेरे सामने इस बस को ठीक करो। कोई भी चालाकी की तो मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। और अचानक इस सुरंग की लाइट बंद हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए और इस सुरंग के अंदर अंधेरे से डरावनी आवाजें आने लगी। किलर ने ड्राइवर से कहा कि जाओ जाकर देखो कि वहाँ क्या है। ड्राइवर डरते हुए वहाँ पर जाने लगा। वो अंधेरे की ओर बढ़ता गया। फिर उसे एक परछाई दिखाई देने लगी। उसने पास जाकर देखा तो वो एक डरावना मॉन्स्टर था। ड्राइवर उसे देखकर चिल्लाने लगा और मॉन्स्टर ने उसे छाती से पकड़कर मार डाला। बस में बैठे सभी लोग ये सब देख रहे थे। किलर तब बाहर था। वो उस लड़की को लेकर जल्दी से बस के अंदर चला जाता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे थे। किलर सबको चुप रहने को कहता है ताकि मॉन्स्टर को उनकी मौजूदगी का पता न चल सके। और फिर किलर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ बस की चाबी थी ही नहीं। वो तो ड्राइवर के पास थी जिसे मॉन्स्टर पहले ही मार चुका था। वो एक लड़की को ड्राइवर की बॉडी के पास से चाबी लाने के लिए कहता है और वो लड़की डरते हुए ड्राइवर के पास जाती है। वो ड्राइवर को देखकर रोने लग जाती है और उसके हाथ से चाबी लेकर वापस बस में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाकी दोस्त ड्राइवर के बारे में पूछने लगे और उस लड़की ने नाम में सिर हिलाया क्योंकि अब वो जिंदा नहीं था। ये सुनकर सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। फिर किलर रैगी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस तो खराब थी। किलर उसे धमकी देने लग जाता है कि यदि बस स्टार्ट नहीं हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। लड़का थोड़ा निडर था और वो किलर से ही बहस करने लग जाता है। मौका मिलते ही एक लड़का किलर को धक्का दे देता है। इससे किलर नीचे गिर जाता है और इसी बीच रैगी उसकी गन छीन लेता है और किलर पर गन पॉइंट कर देता है। इस पर किलर हंसने लग जाता है और कहता है किसी को मारने के लिए हिम्मत चाहिए और वो तुम में है नहीं। तभी अचानक बस के ऊपर से जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लग जाती है और इसी बीच किलर रैगी से गन छीन लेता है। बस के ऊपर से आवाजें तेज होने लगी थी जिसकी वजह से सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे और किलर गुस्से से बस से नीचे उतर जाता है और वो कहने लगा कि जो भी हो मेरे सामने आओ। वो ये सब कह ही रहा था कि अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक हो चुका था। बच्चे बिल्कुल खामोश हो चुके थे। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इसी बस के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। तभी फिर से जोर जोर से आवाजें आने लगी और कपकपाती हुई बस का दरवाजा खुल जाता है। उन लोगों को बस की सीट पर मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ नजर आते हैं और अब मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बस के दूसरे दरवाजे से
जाने लगे, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उनके हाथ में एक टॉर्च थी और जब टॉर्च की रोशनी की तरफ मॉन्स्टर का चेहरा हुआ तो वो उस रोशनी से डरने लगा। इसी चीज का फायदा उठाते हुए रैगी ने उस मॉन्स्टर की तरफ रोशनी की और जब तक बस का दरवाजा खुल गया और ये सब लोग बस से नीचे उतर गए। सब लोग टनल की तरफ भागने लगे। टनल के अंदर एक कमरा भी था जहाँ पर एक नक्शा बना हुआ था। उसे देखकर ये पता चला कि ये एक मिलिट्री प्लेस है, इसलिए यहाँ पर इतनी लाइट है और यहाँ कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। और यदि यहाँ मिलिट्री अड्डा था तो यहाँ लाइट और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। और यदि उन्हें इस मॉन्स्टर से बचना था तो वो कंट्रोल पैनल ऑन करना पड़ेगा, जिससे यहाँ की लाइट्स जल जाए और वो मॉन्स्टर इनसे दूर चला जाए। फिर ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढकर उसे ऑन करने का फैसला करते हैं। नोलन अपने साथी के साथ उस पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए जाता है और यहाँ बैठे 3 दोस्त अजीब व गरीब तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अब क्वीनी उन दोनों लड़कों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो अकेली जा नहीं सकती थी, इसलिए रैगी उसके साथ जाता है। काफी देर हो गई थी जब क्वीनी उसकी तरफ मुड़ी नहीं तो उसे अजीब सा लगने लगा और जब रैगी ने पीछे मुड़कर देखा तो क्वीनी वहाँ थी ही नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए क्वीनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी ये बात पता चल गई कि क्वीनी गायब हो चुकी है। वो लोग क्वीनी को ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें क्वीनी मिल गई और क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर क्वीनी की गर्दन काट कर उसे खाने ही वाला था। रैगी उस मॉन्स्टर को आग दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है और तब तक उसका दूसरा दोस्त क्वीनी को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। क्वीनी और वो दोनों तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। उनको ये पता नहीं था कि रैगी उनके साथ था ही नहीं। दरअसल उस मॉन्स्टर ने उनके हाथ से मसाल को गिरा दिया था और वो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई थी और अब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था और उस मॉन्स्टर के मुंह से अजीब अजीब सी चीजें निकलती हैं और वो सब रैगी के मुंह पर गिर जाती हैं। जब रैगी के दोस्तों ने ये सब देखा तो उनके होश ही उड़ गए और जैसे ही मॉन्स्टर रैगी को खाने वाला था अचानक वहाँ पर लाइट आ जाती है। लाइट को देखकर मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और रैगी की जान बच जाती है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके दोस्तों को जनरेटर मिल गया है। जहाँ पर उन लोगों को जनरेटर मिला था वहीं पर एक कमरा था। उस कमरे में उन लोगों को एक लाश मिली। उसके साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स मिले। इन नोट्स में इसी क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उन नोट्स को देखकर लग रहा था कि किसी ने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, लेकिन वो इसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। अब इन लोगों का मकसद ये था कि किस तरह इस जंगल से निकला जाए। और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं उन लोगों को अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। इस वजह से उन लोगों की सांसें थम गयी। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो दरअसल मॉन्स्टर नहीं था, वो उनके तीनों साथी ही थे। वो लोग अपने दोस्तों से मिलकर खुश हो गए और अगले ही पल उन लोगों ने देखा कि क्वीनी की गर्दन पर एक निशान है। अब उन्हें ये लग रहा था कि शायद क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उस मॉन्स्टर में ना बदल जाए। कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि क्वीनी को हमें साथ में नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग क्वीनी को अपने साथ ही रखते हैं। वो सभी फिर से उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें नोट्स मिले थे। वहाँ से वो लोग एक बुक उठा लेते हैं और फिर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें एक लड़की की कहानी थी। उस लड़की को नई नई जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद था और इसी तरह एक्सप्लोर करते हुए वो लोग इसी मिलिट्री प्लेस में पहुंच गए। वो लड़का जिसने ये कहानी लिखी थी वो यहाँ के मैप को देखता रहा और उसकी बहन आगे बढ़ती गई और वो जाते हुए टनल के अंदर चली गई। उसे अचानक अजीब सी चीज नजर आई और वो उसे देखकर घबरा गई और जैसे ही उसका भाई वहाँ पर आता है तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से बहुत ज्यादा चीखने की आवाजें आ रही थी और वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए उसने अपनी बहन को बचाने की बजाय वो जंगल की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन की जान गई और वो उस मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। और उसने इसके लिए सालों तक रिसर्च की, उसके बारे में एक एक जानकारी इकट्ठी की।
उसने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन भी बना डाली थी और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मारता, मॉन्स्टर को इसकी मौजूदगी का पता चल चुका था और मॉन्स्टर ने उसे ही जान से मार दिया। और इन नोट से उन्हें ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिसका भी खून चख लेता है वो उसे मार कर ही रहता है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये क्वीनी को बचा कर ही रहेंगे और उस आदमी ने जो काम अधूरा छोड़ा था वो इसे पूरा करेंगे और वो लोग इस मशीन को कंप्लीट करेंगे और इसी के जरिए उसे मारेंगे। लेकिन क्वीनी कहती है कि मेरे वजह से तुम लोग अपनी जान को खतरे में मत डालो। लेकिन उसके सारे दोस्त यही फैसला करते हैं वो सब साथ में ही रहेंगे और सब मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत के बाद वो लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को ठीक कर लेते हैं। अब वो मशीन पूरी तरह काम करने लगी थी। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब मेन काम बाकी था, उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लेकर आना था। इसके लिए वो लोग एक ट्रैप बनाते हैं। इसके लिए क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि मॉन्स्टर उसकी गंध से वहां तक पहुंच जाए। और थोड़ी ही दूर पर उन लोगों ने क्वीनी को भी खड़ा किया था ताकि वो सही जगह पर पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर सचमुच वहां पर आ गया। उसने क्वीनी के खून से लिपटे हुए कपड़े उठाए। इसी बीच नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन वो ट्रिगर वहीं पर फंस गया और वो मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर क्वीनी पर हमला करता, वो ट्रिगर दब जाता है और फिर बहुत सारी लाइट्स उस मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है और उसकी दूसरी साथी टनल से भागते हुए बाहर निकल आती हैं और उनका एक साथी मॉन्स्टर पर तेजी से वार करता है। लेकिन इस वार का उस पर कोई असर नहीं होता। हाथों में मशाल लेकर ये लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अब भी उनके पीछे था और दो लड़कियां टनल से बाहर निकल चुकी थी। टनल से बाहर निकलते ही उन लोगों ने पीछे देखा तो उनके दोस्त अभी तक बाहर नहीं आए थे और उन दोनों के सामने मॉन्स्टर भी खड़ा था। वो लोग बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मॉन्स्टर वहां से बाहर ही नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। पीछे से वो तीनों लड़के भी आ रहे थे। उन लोगों के हाथों में आग थी और उस आग से वो लोग उस मॉन्स्टर को जला देते हैं और टनल से बाहर आ जाते हैं और फाइनली मॉन्स्टर जल गया और इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ और अब इन सब की जान बच गई थी। यहाँ पर आगे आने वाले लोगों के लिए भी खतरा खत्म हो चुका था। कहानी की लास्ट में ये सब लोग अपने ड्राइवर को याद करते हैं। उन लोगों को याद आता है कि ड्राइवर ने उन लोगों से पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इन लोगों को इस वक्त इस पहेली का जवाब पता नहीं था, लेकिन इस वक्त उन लोगों को इस पहेली का जवाब पता है और वो है हिम्मत। यदि हमारे पास हिम्मत है तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।